बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं, और देखेंगे कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा अप जा रही हैं और कहाँ तक जा सकती हैं। तो इंशाल्लाह कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज गोल्ड का। तो सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़। और अगर हम लोग आज फंडामेंटल न्यूज़ के वाले से बात करें तो आज तकरीबन 5:30 बजे एक न्यूज़ थी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ट्रेड बैलेंस की, तो वो तो आ चुकी है, कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। लेकिन एक चीज़ और भी है जो कि मैं आज वीडियो की लास्ट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्पेशली गोल्ड के अंदर जो है वो एक नया टारगेट निकल के सामने आ रहा है। तो इंशाल्लाह मैं वो वीडियो की लास्ट में आपको बता दूंगा टेक्निकल चार्ट के ऊपर। अपनी वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा सा ट्रेड बैलेंस के हवाले से, तो इसका डाटा तो नेगेटिव आया, तो इसके मुताबिक गोल्ड को पॉजिटिव जाना चाहिए। वैसे भी गोल्ड को पॉजिटिव जाना चाहिए क्योंकि मैंने कल की डेट के अंदर आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो सेंट्रल बैंक्स और जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से जो है बाइंग स्टार्ट हुई है, तो उसमें गोल्ड की प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब ऊपर जा सकती हैं। और मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड यहाँ से जो है वो अपना एक नया हाई जो है वो 3600 की तरफ भी लगा सकता है। और मैंने आप लोगों को पता है कि कल की डेट के अंदर भी आप लोगों को बहुत अच्छी प्रेडिक्शन बताई थी, और इंशाल्लाह अभी भी थोड़ी देर टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो बाय करना है। और अभी तो कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन अभी अगर कोई टैरिफ के हवाले से कोई न्यूज़ आती है, जो कोई इस तरह की सडनली कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, तो भाई फिर मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आपको ऊपर देखने को मिल सकती हैं। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, देर नहीं करते और सबसे पहले देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं सबसे पहले थोड़ा सा डेली को डिस्कस कर देता हूँ कि डेली से लेके आज मैं तकरीबन M15 तक आपको एनालिसिस बताऊंगा, और आप लोगों ने बिल्कुल भी एनालिसिस मिस नहीं करना है। और आप लोगों को पता है कि यार जब से ये टैरिफ वाला मामला स्टार्ट हुआ तो उसके बाद ये वाले मूव जो है वो आप लोगों को मैं तकरीबन ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अभी करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो देखें, यहाँ से जब न्यूज़ आई कि भाई अभी हम लोग जो पॉज कर रहे हैं टैरिफ को, तो यहाँ से फिर मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी ली, और रिकवरी लेने के बाद यहाँ तक मार्केट नीचे आई। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि अगर आप यहाँ पे इस लेवल से लेके यहाँ से ले हाई टू लो अगर फैबो प्लॉट करते हो, तो हमारे पास एग्जैक्टली ये वही एरिया है जो 5061 का एरिया, और यहाँ से मार्केट ने जो है वो अच्छी खासी एक रिट्रेसमेंट ली है। तो ये वाला एरिया मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर गोल्ड की प्राइसेज जो है वो कम से कम 38 के ऊपर अगर निकल जाती हैं, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होगी कि गोल्ड का अगला टारगेट जो है वो आपको इसको डबल टॉप जो है वो देखने को मिल सकता है। और मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेज जो है वो आपको मज़ीद, अगर आज कैंडल इस तरह क्लोज हो जाती है तो फिर अगली कैंडल मज़ीद में भी पॉसिबल है कि आपको यहाँ तक जो है वो देखने को मिल सकती है कल की डेट के अंदर। लेकिन आज की क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर 23.6 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, ये वाला लेवल अगर आपको मैं बता दूं कि अगर ये इससे ऊपर क्लोज मतलब 3391 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो अगला टारगेट जो है वो गोल्ड का तकरीबन 3500 का होगा। और ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बिल्कुल बाकायदा एक यूट्यूब की वीडियो के टाइटल के ऊपर लिख के बताया था कि गोल्ड का अगला टारगेट जब यहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग स्टार्ट हुई है, तकरीबन 50 से बाइंग स्टार्ट हुई है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो है इसका अगला टारगेट तकरीबन 3500 हो सकता है। तो अगर बात करें थोड़ा सा इंट्राडे और थोड़ा सा करीबली, मतलब हम लोग बात कर लेते हैं इसके चार्ट के हवाले से, H1 के हवाले से। तो कल जिन लोगों ने वीडियो मेरी देखी होगी, तो मैंने आप लोगों को कल की डेट के अंदर यहाँ पे इस एरिया में बताया था कि अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इस हाई को जो है, ये वाला हाई मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, तो ये वाला हाई मैंने कल की डेट के अंदर बताया था कि अगर गोल्ड की प्राइसेस इस हाई के ऊपर जो है, ये वाला हाई मैंने आप लोगों को कल एक पूरा का पूरा एक जोन बना के दिया था कि यहाँ पे अगर गोल्ड की प्राइसेस इस जोन के ऊपर जो है वो सस्टेन करती हैं। मैं दोबारा जोन मार्क करके आपको बता देता हूँ कि अगर ये वाला जोन मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर गोल्ड की प्राइसेस इस जोन को ब्रेक करती हैं और ब्रेक करने के बाद सस्टेन करती है, तो आप देखें यहाँ पे उसने काफ़ी देर जो है वो सस्टेन किया, और सस्टेन के बाद गोल्ड की प्राइसेस में एक शार्प मूव जो है वो आपको अप साइड पे देखने को मिला है। अभी क्या करना है, अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गोल्ड की प्राइसेस अगर आप लोग देखें तो इसने अपना ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको भी ब्रेक कर दिया है एक तरह से, ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर से समझना है कि आप लोगों ने ट्रेड करनी कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा रिट्रेस करती हैं, गोल्ड की प्राइसेस आती हैं तकरीबन 3368 तक आती हैं, और यहाँ पे आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई डबल बॉटम टाइप को प्राइस सेक्शन का पैटर्न मिल जाता है, तो फिर एक सिनेरियो तो ये है कि हम यहाँ पे इस एरिया में जो है वो एक बाय कर सकते हैं। एक और सिनेरियो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि ये वाला एरिया अगर आप लोग देखें ना, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो देखने को मिल रहा है तकरीबन 3344 के राउंड अबाउट। तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की अगर प्राइसेस नीचे आती हैं और यहाँ पे आपको अगर कोई एविडेंस मिलता है, तो फिर भी चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से भी जो है वो ऊपर वाली साइड पे आपको देखने को
मिल सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने करना बाय ही है। अगर आप लोगों ने सेल करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने सेल देखना है तो ये वाला जो लेवल है मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो लेवल है जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो यहाँ पे सस्टेन कर सकती है। अगर तो 33-19 के नीचे गोल्ड की प्राइस क्लोज हो जाती है, अब ये बात आपने गौर से समझनी है कि अगर 33-19 के नीचे गोल्ड की प्राइस क्लोज होती है तो फिर आपके पास चांसेस होंगे कि प्राइस जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 32-63 तक जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस है क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक सेंट्रल बैंक और जो हमारे पास वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें जो है वो बाइंग जो है वो आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 3500 तक बाई ही दिखा रहा है और मतलब कोर्ट रिपोर्ट के ऊपर भी बाई ही बता रहे हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि जो डाटा है वो भी जो आपका जो फंडामेंटल डाटा आ रहा है तो वो भी नेगेटिव ही आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि भाई गोल्ड की प्राइसेस आपको मजीद आप देखने को मिल सकती हैं। अगर मैं थोड़ा सा M15 को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करके आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर तो यहाँ पे गोल्ड की प्राइसेस ने जो है वो अच्छा खासा एक रेंज कर लिया अब तक, और रेंज करने के बाद अब क्या हो सकता है कि प्राइसेस जो है वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब आप यहाँ पे देखें एक छोटी सी रेंज क्रिएट हो, रेंज क्रिएट करने के बाद इसने दोबारा से अपनी रेजिस्टर्स को जो है वो यहाँ से ये वाली जो उसकी रेजिस्टर्स थी यहाँ पे इसने इसको जो है वो ब्रेक कर लिया है। अब दो सिनेरियोज हैं, दोनों आप लोगों ने समझ लेने हैं। यहाँ पे अगर तो गोल्ड की प्राइसेस थोड़ा रिट्रेस करती हैं तकरीबन 33-83 तक आती हैं और यहाँ पे कोई आपको पिन बार मिल जाती है। अब पेन बार कैसी, मैं आप लोगों को वो बना के भी यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो गलती कर देते हैं कि वो कैसे ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर आपको कोई कैंडल नज़र आती है इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो यहीं से ऊपर की तरफ जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद ये वाली जो सपोर्ट है, अब आप लोगों ने गौर से समझना है कि ये वाली जो सपोर्ट है यहाँ पे, ये वाली जो सपोर्ट है, ये अगर प्राइसेस इसके नीचे क्लोज हो जाती हैं और क्लोज होने के बाद कुछ इस तरीके से जो है वो आपको पैटर्न देखने को मिल जाता है, फिर आपने थोड़ा वेट करना और वेट करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो एरिया तकरीबन 33-52 का जो एरिया है, यहाँ पे ये वाला एरिया, तो यहाँ से आप जो है वो इसको मजीद बाय वाली साइड पे जो है वो देख सकते हैं। आपका पहला टारगेट जो है वो 3374 होना चाहिए और सेकंड टारगेट आप इसका जो है वो ऊपर 3400 का भी रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को टेक्निकल बिल्कुल समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से टेक्निकली ट्रेड करना है, किस तरीके से फंडामेंटल ट्रेड करना है। और डेली सेटअप बताने का मकसद यही होता है कि आप किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें। और वैसे कम्युनिटी में मैं हर चीज़ अपडेट करता रहता हूँ, तो आप कम्युनिटी को भी बिल्कुल मिस ना किया करें। बाकी आप लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि यार आप लोग ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो लोग भी डेली के ऊपर जो है वो एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट बना सकें। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।